नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार बनी थी। 3,68,000 वोटों से मैंने चुनाव जीता था। मेरे चुनाव जीतने को कांग्रेस पचा नहीं पाई और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों ने कोर्ट में मेरे चुनाव को जबलपुर हाई कोर्ट में 8 जुलाई 2019 को चुनौती दी। उसमें आरोप लगाया गया कि मैंने धर्म के आधार पर चुनाव जीता। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस याचिका में कांग्रेस की ओर से कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राम माधव और देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुचित मानते हुए याचिका से विलोपित करने का आदेश दिया है। वहीं सांसद ने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी के अभियान का समर्थन करती हूं। वो समाज के हित में अच्छा सोच रही हैं कि शराबबंदी होना ही चाहिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी रही, चुनाव लड़ी और उसके पश्चात विजयी हुई। 3,64,822 वोटों से मैं जीती। कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ। मेरे समक्ष जो प्रत्याशी खड़े थे वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और भी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे। मेरा जीतना और उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही और इसलिए कांग्रेस को ये सहन न होते हुए उन्होंने मेरे चुनाव को चुनौती दी। हाई कोर्ट जबलपुर में 8 जुलाई 2019 को उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने धर्म के नाम पर चुनाव जीता। वो भी केस पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उस पर ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगी। किंतु उसी में उन्होंने एक आरोप लगाया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम माधव जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव को उचित माना। ये उन्होंने याचिका लगाई। कोर्ट ने आदेश किया कि तमाम दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी और जो निर्णय दिया वो लिखा और निर्णय में है कि सभी विषयों को सुनकर सभी कंडिकाओं को तुच्छ, अनावश्यक, अनुचित मानते हुए याचिका से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। आज का विषय यही है। ये जबकि कोई विषय नहीं है, लेकिन कोर्ट में इस प्रकार की याचिकाओं को लगाना, इस प्रकार से नाम लेना, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सभी माननीयों को इसमें सम्मिलित करना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, संघ के पदाधिकारी, सभी को उसमें लपेटना और अपनी भड़ास निकालना, ये कांग्रेस का बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है कि कैसे भी करके जनता को भ्रमित किया जाए, कैसे भी करके अनुशासन तोड़ा जाए, कैसे भी करके संविधान का मजाक उड़ाया जाए। और ये इस बात का कि कोर्ट की इतनी कठोर भाषा में जो उन्होंने निर्णय दिया है कोर्ट ने, वह निर्णय जब आया तो सभी को चौंकाने वाला था कि इस प्रकार की याचिकाओं को भी लगाया जाता है, जबकि ये लोकतंत्रात्मक देश है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और मैंने भी उसी
अधिकार के अंतर्गत पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, बहुत अच्छे मतों से जीती, इसलिए उनको सहन नहीं हुआ। ये आज का विषय था और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से खुन्नस निकालने वाले लोग ये सब करते रहते, जनता को भ्रमित करते हैं, जबकि हार और जीत ये लोकतंत्र के अंतर्गत सभी पहलू आते हैं। चुनाव जब लड़ा जाता है तो कोई पक्ष हारता है, कोई जीतता है, परंतु सभी सामंजस्य से राष्ट्र कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, जो कि कर्तव्य बनता है। परंतु कांग्रेस इस बात में सदैव हटी रही है कि उसने अपने कभी हार स्वीकार नहीं की, और अगर किसी प्रकार से हार हुई है तो हार का कारण कुछ और नहीं, हार का कारण जनता समझती है और उसका जवाब देती है। बिल्कुल, मैं शराबबंदी के लिए उमा दीदी की बात का और शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करती हूँ। आप शामिल भी होंगे उनके मूवमेंट में लगातार? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की नेता है हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो इतना अच्छा विचार करके चल रही है, समाज के हित में कार्य है और शराबबंदी होना ही चाहिए। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.